नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के हमारे खास शो के साथ सहारनपुर में एक भाई ने अपनी बहन की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि बहन लगातार फोन चला रही थी और ये उसके भाई को पसंद नहीं था। आरोपी ने बहन से नाराज होकर सीधा उसके सिर में गोली मारी और मौके से फरार हो गया। बहन ने की फोन कॉल, भाई बन गया काल। मोबाइल के लिए बहन का मर्डर। ये खौफनाक वारदात सहारनपुर की है। बहन का मोबाइल चलाना भाई को इतना नागवारा गुजरा कि उसने अपनी बहन की हत्या कर डाली। इसके बाद मौके से फरार हो गया। रविवार रात में लड़की कमरे में मोबाइल चला रही थी। कुछ लोगों का दावा है कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि लड़की सिर्फ मोबाइल चला रही थी। लेकिन जो भी हो, इतनी सी बात कत्ल की वजह तो नहीं बन सकती। फिर क्या वजह रही होगी जो भाई ने अपनी ही सगी बहन का कत्ल कर दिया? क्या भाई को बहन के चाल चरित्र पर शक था या कत्ल की वजह कुछ और? घर में जा रही थी लड़की, फोन चला रही थी बैठी, तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है, केबल कट रहा, तो पता नहीं अंधेरे में आया कोई और एकदम तो ही मार कर चलेगा। यार मैं देख नहीं पाई एकदम से ही, तो इतने घर में से आई लेकर के एकदम से वो भाग गया। वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, फौरन मौके पर पहुंची। लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। लेकिन पुलिस का माथा तब ठनका जब लड़की की मां ने बेटे को बचाने के लिए बार बार बयान बदला। मृतका की मां ने पहले बताया था कि उनके घर की लाइट कटी हुई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर एक युवक घर में घुसा। उसने पीछे से बेटी के सिर में गोली मार दी और फरार हो गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, आरोपी की मां टूट गई और सारा सच पुलिस के सामने बयां कर दिया। एक व्यक्ति है जिसका नाम मुस्कान है, उम्र करीब 18 वर्ष है। उसको गनशॉट इंजरी है और ब्रॉड डेड, मतलब मरी हुई हालत में वो अस्पताल में आई है। उसकी माताजी ने उसको एडमिट कराने की कोशिश करी है और ये पूरी सूचना पाते ही पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है, पूरी घटनाक्रम पता करती है। वारदात देहात क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव की है। यहाँ 18 साल की मुस्कान अपने परिवार के साथ रहती थी। रविवार को मुस्कान अपने भाई और मां के साथ घर पर थी। वो मोबाइल चला रही थी, जिसे लेकर भाई आदित्य ने उसे डांटा। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आदित्य ने जेब से पिस्टल निकाली और मुस्कान के सिर पर गोली मार दी, फिर वहां से फरार हो गया। गोली मार रखी है। गोली कहाँ लगी? कान पर लगी, पीछे बुद्धि में। पीछे से मारी है गोली, सामने से? पीछे तो हमारी मत उसके लोंडी का पर पड़ेगी, मैं एकदम तो भाग गई। वो देख भी नहीं पाई, मैं एकदम से भाग गई। मैं तो घर में था, मैं तो फिर लोंडी का पर पड़ेगी, मुझे पता ही नहीं है। एक लड़की तो वो दुकान पर गई हुई थी, पति थे मेरे, मैं वहाँ गई थी काम पर देहरादून। वो तो अपने बुआ के पास था, उसे कोई पता नहीं। गोली की आवाज सुनकर मां दौड़ती, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल पड़ी क्योंकि कमरे में मुस्कान लहूलुहान पड़ी थी। मां ने चीख पुकार मचाई तो आसपास के लोग भी वहां आ पहुंचे। इसके बाद परिजन तुरंत मुस्कान को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो उसकी मां द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि वो करीब 7 सवा 7 बजे उसकी मां, लड़की और उसका भाई आदित्य, वो तीनों घर पे थे और लड़की मोबाइल को चला रही थी और शायद उसके भाई ने उसको मोबाइल चलाने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके भाई द्वारा उसको गोली से मार दिया गया है। जो उसका भाई है वो फरार है, लेकिन 3 टीम लगा दी गई है और हमें पूरी हमें उम्मीद है कि उसके भाई को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आरोपी भाई की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे एक ऐसे गैंग की कहानी की जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जिसके बारे में आम लोगों को बेहद कम जानकारी रही होगी, लेकिन इस गैंग ने 7 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। याद कीजिए 10 नवंबर को देहरादून में हुई गोल्ड लूट की वो वारदात, इसने पूरी उत्तराखंड पुलिस को चुनौती दी थी। जब केस की पड़ताल हुई तो पता चला कि इस लूट के पीछे ही यही इंटरस्टेट गैंग है जिसे चलाता है बिहार की जेल में बैठा एक 8वीं पास अपराधी।
देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूटकांड का सबसे सनसनीखेज खुलासा। जिस गैंग ने लूटा शोरूम, उसका बॉस निकला इंटर स्टेट लुटेरा। सात राज्य, 300 किलो सोना, 200 चोरों का गैंग। हिंदुस्तान की मनी हाइस्ट का प्रोफेसर। आज न्यूज़ 18 लुटेरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा करने जा रहा है जिनकी मॉडस ऑपरेंडी सबसे अलग है। लुटेरों का ऐसा गैंग जो किसी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। गैंग का ढांचा ऐसा कि एक बदमाश दूसरे बदमाश से पूरी तरह अनजान होता है, लेकिन फिर भी ये गैंग एक साथ बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं और इन्हें ऑपरेट करता है इनका प्रोफेसर सुबोध सिंह। सुबोध सिंह का काम करने का तरीका कुछ मनी हाइट्स वेब सीरीज के प्रोफेसर की तरह मिलता है, जो बिहार के किसी जेल में बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। वहीं से वो लूट का प्लान बनाता है, समय और बार भी तय करता है, जिसके बाद सुबोध लूट के लिए लोगों को भी हायर करता है। और ये वो लोग रहते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान रहते हैं। ऐसी ही कुछ लूट की पूरी दास्तान लिखी गई थी देहरादून के ज्वेलर शोरूम के लिए। नाम सुबोध सिंह, पता बेऊर जेल बिहार, काम सोना लूटना, दायरा 7 राज्य। सरगना सुबोध सिंह है, बिहार के पटना के बेऊर जेल में बंद है। सुबोध सिंह जेल से ही चैन स्नैचर्स और सोना लूटने वालों को अपने गिरोह में भर्ती करता है। मजेदार बात यह है कि 300 किलो से ज्यादा सोना लूटने वाले गिरोह का सरगना महज 8वीं पास है, फिर भी गोल्ड हाईएस्ट का वो बेताज बादशाह है। 10 नवंबर 2023 देहरादून। शहर के सबसे बड़े इलाकों में से एक राजपुरा रोड पर एक नामी कंपनी का ज्वेलरी शोरूम है। हर दिन की तरह उस सुबह भी कर्मचारी शोरूम खोलकर साफ सफाई कर रहे थे कि तभी ग्राहक की शक्ल में करीब 5 बदमाश दाखिल हुए। पूरे स्टोर को बंधक बना लिया गया। बदमाशों ने करीब 20 करोड़ की ज्वेलरी लूटी थी। ज्वेलरी लूटकांड की जांच जैसे ही शुरू हुई तो पुलिस के तार बिहार में बैठे सुबोध गैंग से जुड़ते दिखे। पुलिस ये समझ गई थी कि लूट की घटना को अंजाम देने वाला कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि 7 राज्यों में 300 किलो से ज्यादा सोने को लूटने वाला सुबोध गैंग के ही लुटेरे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देहरादून पुलिस उत्तराखंड से बिहार तक जा पहुंची और वैशाली से एक बदमाश को गिरफ्तार किया तो सारा सच सामने आ गया। जिसके बाद दूसरे बदमाश को पीलीभीत से गिरफ्तार किया तो साफ हो गया कि हो न हो लुटेरों के प्रोफेसर सुबोध सिंह के इशारों पर ही देहरादून लूटकांड को भी अंजाम दिया गया। पुलिस ने जब सुबोध सिंह के बारे में जानकारी खंगालनी शुरू की तो पता चला कि सुबोध सिंह जेल से ही गैंग चलाता है। गैंग में करीब 200 से अधिक चोर हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि देश में सोना लूट की 70% वारदातों में सुबोध गैंग शामिल है। यानी लुटेरों का प्रोफेसर जेल से बैठे बैठे गैंग चला रहा है। जब पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी खंगाली तो पता चला कि सुबोध सिंह गैंग ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चेन्नई, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सोना लूट को अंजाम दे चुका है। यानी दायरा 7 राज्यों से बढ़कर 11 राज्यों तक पहुंच चुका है। लेकिन सुबोध सिंह के अपराध का तरीका नहीं बदला। सुबोध की गैंग में चोर स्नेचरों की भर्ती लगातार चलती रहती है। जैसे ही कोई छोटा अपराधी जेल पहुंचता है तो सुबोध के गुर्गे उस पर नजर रखते हैं, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा मुहैया कराते हैं और उसका ब्रेन वॉश कर उसको सोना लूट के लिए तैयार करते हैं। सुबोध गैंग ज्वाइन करते ही अपराधियों की जमानत करा दी जाती है। फिर जेल से निकलने पर इन अपराधियों को अच्छा खाना, महंगे मोबाइल, जूते, कपड़े उसके गुर्गों की तरफ से दिए जाते हैं। दावा तो यहाँ तक है कि सुबोध अपने गैंग के कई लोगों को सैलरी और इंसेंटिव भी ऑफर करता है।
फिर पूरी तरह भरोसे में लेने के बाद इन अपराधियों को सोना लूट की बड़ी वारदात के लिए भेजा जाता है। इस गैंग की बड़ी लूट वारदातों को देखें तो उदयपुर में मल्लपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस से 24 किलो गोल्ड, कटनी में मल्लपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस से 16 किलो गोल्ड, जरीपट्टी महाराष्ट्र में मल्लपुरम में 29 किलो सोने की डकैती, बैरकपुर बड़ा नगर बंगाल में मल्लपुरम में 22 किलो सोने की डकैती, सांगली में ज्वेलरी शोरूम में 14 करोड़ के गहने की लूट, नागपुर में 15 करोड़ कीमत के करीब 29 किलो सोने की लूट, हीरापुर बंगाल में 56 किलो सोने की लूट, देहरादून ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ सोने की लूट, देहरादून ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ सोने की लूट शामिल है। यानी 8वीं पास अपराधी ने लुटेरों की ऐसी कंपनी खड़ी की जो पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाकर सोना लूट रही है। मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी 11 राज्यों की पुलिस बेबस है। अब महाराष्ट्र पुलिस बी वारंट पर बिहार से लेकर जा रही है। उम्मीद है लुटेरों के प्रोफेसर से उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। लखनऊ में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मानसिक रोग का इलाज कराने केजीएमयू गई छात्रा के साथ चाय की रेहड़ी लगाने वाले कुछ लड़कों ने और एक एम्बुलेंस चालक ने मिलकर हैवानियत को अंजाम दिया। पीड़िता को पहले भरोसे में लेकर उसका विश्वास जीता गया और उसके बाद कार में अगवा कर उसे जबरन शराब और नशीली दवाएं पिलाई गई। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। राजधानी लखनऊ में गैंगरेप की वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए। केजीएमयू में इलाज कराने गई छात्रा को हैवानों ने कार में अगवा कर पहले जबरन शराब पिलाई, फिर हैवानियत को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही राजधानी पुलिस को खबर मिली, फौरन पुलिस एक्टिव हो गई और आरोपियों को धर दबोचा। मानसिक रोग का इलाज करा रही छात्रा को चाय वाले पर भरोसा भारी पड़ा। चाय वाले ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कार में छात्रा के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। छात्रा की ओर से आरोप लगाया गया है कि चाय वाले सत्यम मिश्रा ने अपने 2 साथियों के साथ चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। शराब पिलाकर और नशीला पदार्थ पिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों की माने तो पीड़िता एक बड़े अधिकारी की बेटी होने के साथ बड़े कॉलेज की छात्रा भी है। वजीरगंज से आईटी चौराहा और फिर आईटी चौराहे से बाराबंकी सफेदाबाद ले जाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में एक निजी एम्बुलेंस संचालक और 2 मेडिकल कॉलेज के पास चाय का ठेला लगाने वाले शामिल हैं। लेकिन अब तीनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। मानसिक चिकित्सा का विभाग में अपना इलाज करा रही थी केजीएमयू में। तो विगत कुछ दिनों से यहाँ पर आती थी। उस विभाग के बाहर एक चाय की दुकान थी जो कि सत्यम मिश्रा जहाँ पर बैठता था, चाय की दुकान चलाता था, उससे उसकी जान पहचान हो गई थी। और डालीगंज पर नहीं मिला तो आईटी चौराहे पर गए। आईटी चौराहे पर इनका मोबाइल मिला। उसके बाद ये लोग जो है वहीं पर गाड़ी वैगन आर से जो है ये पीड़िता के साथ लेकर गए और वहाँ पर ये घटना कारित हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात 5 दिसंबर की है, लेकिन घटना के बाद छात्रा इतनी डर गई थी कि वो 5 दिनों तक किसी के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। छात्रा के मुताबिक 5 दिसंबर को केजीएमयू के बाहर चाय की टपरी लगाने वाले सत्यम मिश्रा को उसने मोबाइल चार्जिंग पर लगाने को दिया था। लेकिन जब छात्रा ने वापस मोबाइल मांगा तो आरोपी बहाने से उसे आईटी चौराहे की ओर ले गया। रास्ते में पहले से मौजूद 2 दोस्त सुहेल और असलम की मदद से उसने छात्रा को किडनैप कर लिया। फिर तीनों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया और मन भर जाने के बाद छात्रा को पॉलिटेक्निक चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस गाड़ी से जाना हुआ वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तो पूरी घटना का हमारी टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। घटना के दौरान एक ही गाड़ी पर थे ये लोग। यहाँ से सफेदाबाद की तरफ गए
और वहाँ पर खाना भी खाए हैं और वहाँ पर गाड़ी में ही जो है ये घटना। इस घटना के बाद छात्रा इतनी टूट गई कि पुलिस के सामने आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। 5 दिन बाद जब पुलिस को खबर मिली तब मामले में कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद फौरन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सत्यम हो गया जो चाय दुकान चलाता था, और असलम जो कि एम्बुलेंस वाला हो गया, और तीसरा अभी सुहेल है। तो सुहेल उस चाय की दुकान का मालिक था जहाँ सत्यम जो है चाय की दुकान चलाता था। तो ये तीनों जो है मिल करके इन लोगों ने, और एम्बुलेंस में सर ये पूरी घटना हुई है? नहीं, वैगनार में। 3 में से 2 आरोपी केजीएमयू के बाहर चाय और अंडे की ठेली लगाते हैं, जबकि एक आरोपी के भाई की कार का वारदात में इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस ने वारदात के बाद एफआईआर लिखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ त्रिपाठी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।